लेकिन एक बड़ा योगदान सिर्फ महाराष्ट्र और झारखंड ही नहीं, हाल के दिनों में चुनाव में देखें जो ट्रेंड्स निकल कर आ रहा है, महिलाओं का बड़ा रोल है, आधी आबादी का बड़ा रोल। आधी आबादी जिस तरफ जाती है जीत उसी की होती है, यहां महाराष्ट्र में भी और झारखंड में भी। बात अब करते हैं जो आधी आबादी ने कैसे पासा पलट दिया दोनों चुनावों का, इसकी बात होती है। तो महिलाओं ने कैसे पासा पलट दिया, ये आपको हम बताते हैं ग्राफिक्स के जरिए, कुछ आंकड़े, और उन आंकड़ों के जरिए आप समझिए कि कैसे पासा पलटा। महाराष्ट्र में महायुति की जीत का सबसे बड़ा फैक्टर लाडली बहन योजना। इस योजना में महिलाओं को 2100 रुपए देने का वादा, जरा वॉल पर ग्राफिक्स दीजिए, और 2100 रुपए देने का जो वादा है, इस वादे के जरिए ये गेम चेंजर, लाडली बहन योजना महाराष्ट्र में महायुति की जीत का सबसे बड़ा फैक्टर और गेम चेंजर। खुद अजित पवार ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कुछ देर पहले की, देवेंद्र फडणवीस ने भी इस बात का जिक्र किया। इस योजना के तहत 2100 रुपए देने का वादा, और फिर जो 1500 रुपए की रकम बढ़ाकर 2100 रुपए देने का वादा किया गया, अभी 1500 रुपए दी गई। और यही वजह है कि जो महिलाएं हैं वो बड़ी संख्या में आई। मेरी लाडली बहन योजना को शिंदे सरकार ने लागू किया। लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद ये योजना शुरू हुई। इसके अगले प्लेट को दिखाइए। अब तक 2 करोड़ लाभार्थियों को 3 किस्तों का भुगतान किया जा चुका है। ये 1500 रुपए अब तक दी जा रहे थे, अब इसे कह दिया गया कि आप हमें जिताइए तो हम 2100 रुपए कर देंगे। जवाब में कांग्रेस ने वादा किया कि हम 3000 रुपए देंगे, लेकिन उस वादे पर भरोसा नहीं किया गया। और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 में महायुति ने बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया। महाराष्ट्र में महायुति की प्रचंड जीत हुई और एमवीए की जो करारी हार हुई, उसमें ये मेरी लाडली बहन योजना ने बहुत अहम रोल निभाया। और इस जीत में सबसे बड़ा रोल उन महिलाओं का है जिन महिलाओं को सीधे अकाउंट में, चुनाव से ठीक पहले सीधे अकाउंट में, सीधे उनके खाते में पैसे गए। और इस योजना के शुरू होने पर सरकार ने ऐलान कर दिया था कि विधानसभा चुनाव में बहुत बड़ी योजना साबित होगी। लाडली बहन योजना का महायुति के दलों अजित पवार गुट की एनसीपी, एकनाथ शिंदे की शिवसेना और बीजेपी ने जमकर प्रचार किया और इसका असर भी दिखा। और झारखंड की भी हम बात करते हैं, वहां पर क्या महिलाओं का रोल रहा, झारखंड का ग्राफिक्स भी दिखाइए। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना, वहां पर हेमंत सोरेन ने भी ठीक चुनाव से पहले ये योजना लेकर आई, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना। और इस योजना के तहत जो योग्य महिलाएं हैं, जो एलिजिबल जो महिलाएं हैं, उन महिलाओं को 1000 रुपये देने की बात की गई और 1000 रुपये सीधे सीधे 4 किस्त जो हैं अकाउंट में ट्रांसफ़र भी कर दिए गए। तो झारखंड में महिलाओं को लेकर जो पासा पलटा, तो बड़ी भूमिका महिलाओं की रही झारखंड में। और मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत 1000 रुपये देने की बात हुई। मुख्यमंत्री मैया सम्मान की योजना के कारण लामबंद हुई। और जो आदिवासी वर्ग की महिलाएं हैं, उन महिलाओं ने एक मुश्त हेमंत सोरेन को वोट दिया। कुछ वो आंकड़े भी बताते हैं कि इस बार झारखंड विधानसभा चुनाव में भी और महाराष्ट्र में भी, दोनों जगह, दोनों राज्यों में महिलाओं ने पुरुषों के मुकाबले ज़्यादा वोट किया। और ये वोट एक मुश्त जो है, एक मुश्त सीधे सीधे दोनों राज्यों में जो जीत हार है, उस जीत हार को तय करने में बड़ी भूमिका निभाई। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि महिलाएं कैसे पासा पलटती हैं और महिलाओं के पासा पलटने का असर इन राज्यों में देखा जाता है। हम अपने मेहमानों से भी समझने की कोशिश करेंगे। अरविंद जी भी हैं और आलोक मेहता जी भी हैं, लेकिन उससे पहले जो खास मेहमान मौजूद हैं, समित जी, कांग्रेस की तरफ से मैं सबसे पहले समझना चाहूँगा, महिलाओं की एक बड़ी भूमिका, लेकिन उन महिलाओं को आप अपने पक्ष में नहीं कर पाए। लोकसभा चुनाव में भी आपने महिलाओं पर फोकस किया था और यहाँ पर भी, लेकिन क्या वजह रही कि 3000 रुपये देने के वादा पर भरोसा नहीं हो पाता है? लोकसभा चुनाव में भी महिलाओं को आप पैसे देने की बात करते हैं, लेकिन वो भरोसा नहीं करती हैं। देखिए, 2 बातें हैं। पहली बात तो सोशल वेलफेयर की बात है कि ये स्कीम ज़रूरी हैं कि नहीं। हमने पार्लियामेंट के इलेक्शन में 1 लाख रुपए महिलाओं को देने का वादा किया था पूरे साल में, जो कि 8500 के आस-पास बनता है महीने का। और अब भी हमने 3000 रुपए महीने का वादा किया था। ये सरकार 1500 रुपए दे रही है। हमें ये लगता है कि ये बहुत ज़रूरी है, जिस तरह इंडिया की इकॉनमी ग्रो कर रही है और कुछ
कंपनियों के बहुत ज़्यादा पैसा आ रहा है, जिस तरह इनक्वालिटी बढ़ रही है, ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। एक वक़्त था जब मोदी जी कहा करते थे कि मनरेगा कांग्रेस की विफलता का एक मीनार है। जहाँ तो वो समझ गए हैं कि सोशल वेलफेयर एंड सोशल लेकिन जस्टिस कितना नहीं, ज़रूरी लेकिन है, मैं जहाँ मैं वो खुद मैं कह मीनार रहा बना हूं बैठे। कि आप क्यों नहीं जीत पाए महिलाओं का दिल? खटाखट खटाखट देखिए महिलाओं को देने की योजना थी पैसे, उस पर भरोसा क्यों नहीं कर पाई मैं महिलाएं या बताता हूँ। महाराष्ट्र में? देखिए देखिए, कोई भी चुनाव का रिज़ल्ट एक पैकेज होता है। हम्म, उसमें हम किसी एक चीज़ पे चीज़ नहीं मोड़ सकते। लोग किसी को वोट करने या ना वोट करने के फैसले को एक पैकेज की तरह देखते हैं। ठीक तो है। शायद बहुत और ठीक है जगहों पे समीर कमी जी, रही जल्दी होगी से कि हम इस बात रिएक्शन, पे नहीं छोटा लाते। छोटा जवाब मैं चाहूंगा आप सभी मेहमानों से, वक्त की कमी। समीर जी, ये नहीं आप झारखंड में क्यों नहीं लागू हुआ? सीधा सवाल। नहीं आप गोगो दीदी आपने सही योजना कहा। लेकर झारखंड में भी आप आए थे। नहीं, आपने सही कहा। जैसा महाराष्ट्र में 2019 में जो महिलाओं का मतदान था वो 59% था, जो अभी 65% हुआ है। हम्म, तो ये जो हम लोगों ने जो इम्प्लीमेंट की है योजना महाराष्ट्र में, उसका सीधा सीधा असर हुआ है। तो और झारखंड मैं में आपको भी बताना 5% नहीं, ज्यादा सुनिए महिलाओं ना, ने वोट जैसा दिया। जैसा कर्नाटक और जो हिमाचल में नहीं हमने नहीं, जो मैं समीर जी, चूंकि वक्त की कमी है, मैं कह रहा हूं कि ठीक है यहाँ पर आप हिट हुए। नहीं, झारखंड में देखो कैसे बाकी मुद्दे भी थे, घुसपैठियों के मुद्दे थे, अच्छा, वहाँ की सरकार की जो ये एजेंसियां ये थी ये उन्होंने अजीब भी सहूलियत उन्होंने है भी जवाब कोशिश देने की। की नहीं, कि सहूलियत नहीं, मैं आपको झारखंड फैक्ट की बता रहा हूँ। महिलाओं ने हेमंत सोरेन पर भरोसा किया, आप पर नहीं किया। नहीं, ऐसा नहीं, हम पर भी किया है, हमको भी अच्छा परसेंटेज वोट मिला है। और हमने ये कहा है कि हम उसमें भी आत्मचिंतन करेंगे कि कैसे और हमारा विश्वास वहां पर और कायम हो। हम लेकिन ये नहीं कह महिलाओं रहे ने हैं। पासा पलटा, ये मानते हैं दोनों राज्यों में। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, महिलाओं ने पासा पलटा है और 6% महाराष्ट्र में इंक्रीज वोटिंग हुआ है उनका, ठीक है। मतलब जो बहुत अभूतपूर्व ठीक है। है, गौरव चाचरा जी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जुड़ गए हैं। गौरव जी, समाजवादी पार्टी की तरफ से डिंपल यादव भी वहां पर चेहरा है। ठीक है, उपचुनाव में लेकिन क्या हुआ ऐसा कि वोट आप लोग अपने पक्ष में ला नहीं पाए, जीत हासिल कर नहीं पाए? देखिए, उत्तर प्रदेश की देवतुल्य जनता का मैं धन्यवाद दूंगा जिसने समाजवादी पार्टी के इंडिया गठबंधन के पक्ष में मतदान किया और करने जा रहे थे। जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी ने शासन प्रशासन का दुरुपयोग किया, कैसे लाठी डंडा चली, कैसे प्रशासन को अपनी कठपुतली बना के नचाया गया भाई है आपके सरकार कहने को। पर 7 अरे पुलिसकर्मियों को आज अगर सस्पेंड कर मोदी दिया जी है। धन्यवाद दे रहे हैं तो मैं कहता हूँ धन्यवाद प्रशासन को भी दे दीजिए, जिनकी वजह से 7 सीटें आ गई उत्तर प्रदेश में, नहीं तो वो भी ना आ पाती। 9 की 9 सीटें भारतीय नहीं, जनता पार्टी चुनाव हारी आयोग ने हुई आपके थी। कहने पर 7 इस वजह पुलिसकर्मियों से को सस्पेंड भी किया, कार्रवाई भी की चुनाव सस्पेंड आयोग ने। किया ना, सस्पेंड करने से इससे क्लियर होता है ना वो वहां पे धांधली हो रही थी। अच्छा, सस्पेंड कब किया? 2-2:30 बजे के बाद, जब तक आधी लोग चले गए थे, वोट नहीं डाल पाए, वोटिंग परसेंटेज कम हुआ। मैं तो कहता हूँ चुनाव वाले रद्द हो जाने चाहिए, उपचुनाव दोबारा होने आप कह रहे हैं चाहिए, कोई बात नहीं। समीर बाकरे जी आज यहाँ से संघर्ष ये शुरू कह हो रहे हैं गया, शासन प्रशासन 2027 के का दम पर रास्ता आप जीत क्लियर हो लिए। गया है। भारतीय जनता पार्टी की धांधलीबाजी अब ज्यादा देर तक चलने वाली नहीं है। रामपुर उपचुनाव भी बीजेपी जीती थी, मुरादाबाद भी जीती थी, उसके बाद क्या हुआ 24 में कितनी करारी हार हुई। इस प्रकार अगर आज ये उपचुनाव जीत गए हैं, ज्यादा खुश ना हो, तो 27 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है और आज से संघर्ष हमारा फिर से शुरू हो चुका है। जो कमियां रही हैं उसको ओवरकम करके समीर दोबारा बाकरे आगे जल्दी आएंगे से और जवाब। प्रशासन से कैसे नहीं, निपटना है, शासन से कैसे हम ये निपटना है मानते उसके हैं लिए कि तैयारी करके बैठे। 2024 में जनता को, वहाँ के उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र की जनता को गुमराह किया गया था फेक नैरेटिव से। जनता इनका पूरा खेल समझ चुकी है। अब उन्होंने अरे सही फिर में क्या जरूरत उनके पड़ी आपको लाठी डंडा मारने की? बंदूकें किस तक चीज निकल की गई लाठी हैं डंडा मार, जहां पुलिस पर लॉ वालियों एंड की। ऑर्डर का इशू पुलिस होगा वहां वालों की तो आपने वीडियो नहीं देखी? प्रशासन काम करेगा ना। किस प्रकार जो किस प्रकार बंदूक निकाल ली गई थी? ये नहीं, बंदूक नकारात्मक काम, जहां राजनीति का पर लॉ अंत एंड ऑर्डर होएगा। का इशू होगा प्रशासन अपने असत्य का हिसाब से समय काम तो आ करता है। सकता है लेकिन युग नहीं और आएगा। उस और उस सत्य और का युग उसके उस आएगा, पीरियड में इलेक्शन सकारात्मक कमीशन के अंडर राजनीति पूरा का युग कारभार रहता आएगा। है। वहां आप का धैर्य प्रशासन रखिए। इलेक्शन कमीशन के अंडर रहता है। 2027 तो भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल साफ होने जा रही है। नहीं, समाजवादी ठीक है पार्टी ना, अच्छा, आप अगर अपने शासन आप प्रशासन पर करके सवाल है, एक सेकंड, शासन प्रशासन पर सवाल है, तो फिर लोकसभा चुनाव में ये शासन प्रशासन क्यों नहीं मदद करने के लिए आगे आया था? तब भी तो यही शासन आप भी प्रशासन था। बाइसेंस ना क्रिएट करिए। आप देखिए शासन प्रशासन सवाल तब है जब वो हरकत कर रहे थे, इसी वजह से चुनाव नहीं नहीं, आयोग ने तो 7 लोगों लोकसभा को चुनाव सस्पेंड किया। में शासन प्रशासन ने आपको इसी जिताने में वजह मदद से कर दी। 7 लोगों को सस्पेंड किया, नहीं, किया? मैं ये कह रहा हूं बताइए। लोकसभा चुनाव में किस प्रकार बंदूक निकल गई? यही शासन प्रशासन था लोकसभा चुनाव में भी, तब आपको जिताने में उसने मदद कर दी। हमने नहीं हमने कहा था इससे ज्यादा सीटें हमारी आ रही, हमारी तो 50+ सीटें आ रही थी। वहां अच्छा। भी इन्होंने धांधली की थी। नहीं, वहां भी धांधली अगर करनी होती तो फिर इतनी भी सीटें समाजवादी पार्टी को नहीं आती लोकसभा ये चुनाव में। वीडियो यहीं पे है। आप ये सारे आपके प्रूफ पास हैं। आपके इन पास वीडियो के हार माध्यम से को, अभी भी कार्रवाई इनके होएगी फेवर में कोई और निर्णय अधिकारियों के नहीं ऊपर गया था। कड़ी नहीं, से कड़ी दिक्कत कार्रवाई ये है होएगी। गौरव इन्होंने जी जनता कि को अपना हारने मत के देने से बाद रोका है। ये संजय जनता के राउत मत का महाराष्ट्र में अपमान कहते हैं है। कि ऐसा हो ही नहीं सकता। सरासर ये जनता के मत का अपमान है। हाँ,
नहीं ठीक इनके है, लिए इलेक्शन कमीशन, सुप्रीम कोर्ट इनके हिसाब से निर्णय ना दे तो वो ये हो गया। झारखंड में दूसरी चुनाव तरफ आयोग हो भी गया। बहुत बढ़िया काम करता है, वहां ईवीएम बहुत बढ़िया काम करता है वहां की कोई वीडियो आई ना? क्या? वहां की और वीडियो पे कहाँ हरियाणा वायरल? में, वहां पे हरियाणा में वीडियो आई हारते है हैं रे। तो आप शिकायत करते हैं, तो आप लोग ये इतने तो बहस हो गया, अरे पूरी शक्ल नजर आ रही है अधिकारियों की जिन्होंने ऐसा किया, धांधलेबाजी करवाई है, उन अधिकारियों को सस्पेंड किया गया है। और चुनाव आयोग से जो सस्पेंड हुए ना अधिकारी, इतनी जल्दी बहाल नहीं होगी उनकी ड्यूटी। हाँ। समीर जी मैं जल्दी बता से दूं, रिएक्शन, उसके बाद आलोक जी की बात। आगे से नहीं, कोई मैं भी वही बोल अधिकारी रहा हूँ कि ऐसी इनका जुर्रत करने की बहुत हरकत नहीं कन्विक्शन करेगा। स्टैंड रहता है। हारे तो ब्लेम करो इलेक्शन कमीशन और प्रशासन पे, और जीते तो खुद का क्रेडिट लो। ऐसा नहीं होता है, आपको आत्मचिंतन करना चाहिए, क्योंकि क्यों जनता बार बार आपको रिजेक्ट कर रही है। पूरे भारत अरे उस वर्ष में जनता की क्या तो रिजेक्ट क्या किया है, गलती थी और जो भाजपा राजनीति गिरने वाले उनको प्रेफरेंस दे रहे पत्थर मारे, हैं। तो मैं इतना ही जिनको कहना चाहूंगा कि बार जो में जनता के नीचे सामने गिरने जो का दिया गया, जिनको वोट नहीं जाएगा, डालने दिया अच्छी गया, नियत से उनको जनता सिर्फ एक समर्थन विशेष करेगी। समुदाय के लोगों को, सिर्फ पीडीए के लोगों के साथ ऐसा किया गया। ठीक है, गाजियाबाद में तो नहीं करा दिया। आप अगर एक विशेष एक टिकट की बात करें तो सीट की, ठीक है। गाजियाबाद में तो सीमा ऐसा नहीं मलिक हुआ, जी, यहाँ क्योंकि वहां पे आक्रमण हुआ आपको भी था। क्या वो शिकायत है क्या कि आत्ममंथन करने का वक्त है? अगर देखो, विकास कार्य किया आत्ममंथन तो करने खुल का के वक्त सामने तो आए है ही। दुनिया में। जरूर हमारे लीडर्स हैं, हम लोग मीटिंग करेंगे, आत्ममंथन करेंगे कि कहाँ पर नहीं, चीजें संजय राउत गड़बड़ कह रहे हुई। हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता, कुछ तो धांधली हुई, सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल। महाराष्ट्र में भी देखिए, संजय राउत ये कह अपने रहे हैं। सबके अपने अपने, देखिए ये सब चीजों पे तो मंथन होगा। हम्म। मैं तो ऐसा नहीं कहूंगी ऐसा हो नहीं सकता या कुछ भी है, पर आश्चर्य तो सबको ही है। आज तक हम लोग की कभी इतनी कम सीट्स नहीं आई, तो मतलब तो थोड़ा बुरा आश्चर्य तो अपने लगता ही है, खराब पर प्रदर्शन को आश्चर्य भी लेकर होता है कि आश्चर्य और जहाँ जो? तक देखिए, आप कह रहे हैं ना ये मतलब देखिए, हम लोग के पास इतने संसाधन भी नहीं है। अच्छा, आपको पता होगा कि आरटीआई से निकाला गया कि जब ये लाडली बहना योजना के प्रचार पे कितना पैसा खर्चा हुआ है। तो हमें नहीं लगता कि हमारे बस की बात है कि हम इतना प्रचार उसका किसी भी योजना का करें। ना तो ये चीजें थोड़ा मैटर करती हैं। अगर 200 करोड़ रुपए खर्चा किए जाएंगे किसी योजना के ऊपर, तो जनरली वो जरूर सक्सेसफुल होगी। और तो ये चीजें तो देखिए मैटर करती ही हैं, द वे उनके पास मुख्यमंत्री संसाधन मैया है, सम्मान मनी है। योजना पर भी, के प्रचार पर भी खर्च किया गया झारखंड में। कोई भी हाँ, सरकार किसी योजना के प्रचार पर खर्च करती है, बताती है, जागरूक करती है लोगों को, महिलाओं हाँ, को कि आपके सरकार लिए करती योजना है ना, चलाई पर जा जो रही है। सरकार में नहीं है वो कहाँ से करेगा सर? हाँ, जो आत्ममंथन, मैं सरकार में वही नहीं कह है रहा वो हूँ कि उनकी इस तरह बात कर चुनाव रही है, आयोग तो पर आप सवाल सरकार उठाने का की जो बात ट्रेंड कर है, रही ये कब तक चलेगा? यू कैन नॉट कंपेयर द टू थिंग्स। हाँ, हम तो सरकार में नहीं है ना, हम कहाँ से इतना खर्चा कर सकते थे? हम तो नहीं कर सकते थे किसी आप ये मुझसे कोई पूछो हार ना कि आपने ये कोई 3000 हार पे विश्वास नहीं नहीं किया, नहीं, ये कोई पर हार हमारे का 3000 पे रीजन अच्छा नहीं प्रचार है। नहीं आप हुआ भी है तो। जानती हैं सीमा मलिक जी, आपकी जी। तमाम जो स्ट्रेटेजी है वो फेल हो गई। संविधान की कॉपी अरे लहराना, भाई, सुन दिया जातिगत हमने, फेल हो जनगणना, गई। अडानी हाँ, अंबानी, वो फेल हुई है। आप ये अपने बिल्कुल। अपने मंथन की जरूरत है, आत्ममंथन की मैं जरूरत है। केवल बात, देखिए मंथन की जरूरत है, ठीक मंथन है, हम जरूर करेंगे। ठीक है, हम भी जानते कर्मकार हैं कि जी। मंथन की जरूरत है, कोई ठीक हम है, ये नहीं कह रहे कि हम एक ही चीज से ऐसे हो गए, पर कई बार कई चीजें होती हैं, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। ठीक है। ऐसा नहीं कर्मकार होता जी, कि हम एक जिन ही चीज महिलाओं की बात की, हमने देखा है भी कि करीब 5 से 6% ज्यादा महिलाओं ने इस बार झारखंड में वोट दिया है। उन महिलाओं के बूते आपने जीत हासिल की। ये माना जा रहा है कि हेमंत सोरेन की जीत के पीछे एक बड़ा योगदान महिलाओं का रहा। हालांकि बीजेपी भी गोगो दीदी योजना लेकर आ गई, लेकिन बजाय उसके एक बड़ा रोल यहाँ ये रहा कि कल्पना सोरेन, एक महिला चेहरा, वो आगे आई, महिलाओं को एकजुट करने में बड़ी भूमिका उनकी रही। देखिए, निश्चित तौर पर हमारी सरकार ने जिस तरह से योजना को लेकर के महिलाओं के बीच में आए, क्योंकि यहाँ की आप जानते हैं, जो झारखंड एक गरीब राज्य है और जहाँ पर 24 वर्षों में हमको लगता कि 18 वर्षों तक भारतीय जनता पार्टी इस राज्य में किसी न किसी रूप में शासन चलाया, लेकिन राज्य को आज इतना पिछड़े रख दिए। जब हेमंत सोरेन जी इस राज्य के मुख्यमंत्री बने 2019 में, और उसके बाद इसको कई तरह की देश में महामारी आई, आप देखे होंगे कोरोना काल, इस तरह उसमें कैसे 2 साल तक राज्य प्रभावित रहा, पूरा देश प्रभावित रहा। उस पीरियड में भी सरकार ने यहाँ की जनता को जिस तरह से जो भी सीमित संसाधन था उसको लेकर के, और इसे वैसे लेकिन समय सवाल से ये उसको उठने भाग लगे मिलने कि का जेल काम से किया। जब वो बाहर पहली आए, सवाल ये उठे उसके कि जेल से बाद जब बता बाहर रहा हूं। आए तब जाकर चुनाव के ठीक ऐन पहले आप ये योजना लाते हैं। क्यों नहीं उससे पहले आप महिलाओं के लिए आपने सोचा? हमारी योजनाएं सब बनी हुई थी, और अच्छा। ये मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना यह 4 किस्त में चला गया है। आप सोच सकते हैं कि कब ये योजना लॉन्च हुआ है। और उसके बाद हमने जिस दिन नोटिफिकेशन होता है चुनाव का, उनका एक दिन पहले सरकार ने ये निर्णय लिया हेमंत सोरेन के नेतृत्व में कि हम दिसंबर से प्रत्येक महिला के खाते में 2500 रुपया जाएगा, 2500 रुपया प्रत्येक महिला के खाते में, जो अब ये दिसंबर में उनके खाते में आएगा। इसी तरह से महिला के सम्मान के लिए
जो किसी के 21 साल में भी शादी हो गई है कोई भी महिला की, और किसी कारणवश उसका हस्बैंड उसको छोड़ दिया है, या मान लीजिए उसका हस्बैंड डेथ कर गया है, ठीक है। उनको भी हम पेंशन दे रहे हैं इस सरकार। नहीं, पैसे देने की शुरुआत जब वो जेल से आए, चंपई सोरेन सीएम थे, उनको हटाकर आप सीएम बने, उसके बाद ये ऐन वक्त पर आपने पूरी मशीनरी को लगा दिया था, पूरा सिस्टम आपने कहा कि तुरंत ये होना चाहिए, रातों रात आप अकाउंट में ट्रांसफर करो या कैसे भी, वो हमने देखा। लेकिन आलोक मेहता जी, ये ट्रेंड जो है हाल के चुनाव में आपने देखा, मध्य प्रदेश में जो लाडली बहना योजना है शिवराज सिंह चौहान ने लागू की, अब महाराष्ट्र मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना यहाँ, यानी महिलाओं के अकाउंट में पैसे दीजिए, महिलाएं आपके साथ, यही बात है। देखिए, महिलाओं में विश्वसनीयता बनाना, एक तो धार्मिक आस्था, ये जो एक बहुत बड़ा जो जिसके आधार पर आप बढ़ते रहे हैं, और उसके साथ उनको जो लाभ देना है, चाहे शिक्षा के लिए भी शुरू किया, आप कहें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, या मध्य प्रदेश में या छत्तीसगढ़ में, जिन इलाकों में उन्होंने अपनी शिक्षा के क्षेत्र में भी लड़कियों को बढ़ाने के लिए कोशिश की, उसी तरह उनको जो सहायता दी जाती है, उसके वायदे जो किए गए उसको करके दिखा दिया, इसका लाभ मिलता है। और महिलाओं को एक विश्वास बनाना कि हाँ, ये है जो हमको अभी दे रहा है, बाद में देगा। लेकिन मैं इसके साथ ये जोड़ूंगा आसिफ जी कि देखिए, ये ट्रम्प साहब कैसे जीते हैं, हमें टैक्स में इतना माफ़ हो जाएगा, तो आर्थिक आधार उन देशों में भी है जहाँ $10,000 महीना कमा रहे हैं। तो ये सोचना कि खाली गरीब आदमी, महिलाओं को प्रलोभन दिया गया 1,000 2,000, ऐसा नहीं है। उसको लगता है कि मेरे लिए शौचालय बना, मेरे लिए बिजली आ गई, मेरे लिए गैस आ गई, चाहे वो किसी भी राज्य में हो, उनकी सुविधाएं, विकास अब वो मुद्दा हो गया है। और जो अनपढ़, जो दंतेवाड़ा का है वो, या झारखंड का हो, यदि उसे सोरेन से मिल गया तो उसे लगता है सोरेन ने मेरे लिए भगवान है, और शिबू सोरेन को गुरुजी कह करके आज उसके नाम पर उनको फ़ायदा मिला है। कांग्रेस और बीजेपी को इस बात का, कांग्रेस को इसलिए नहीं कि कांग्रेस कभी भी वायदा पूरा करके, कर्नाटक में देखा, दूसरे राज्यों में देखा, और उन्होंने अपने ही लोगों को शहीद किया, अपने ही लोगों को हटवा दिया, हरवा दिया। ऐसी स्थिति में आपस की गुटबाजी को बढ़ाया। राहुल गांधी का कोई चमत्कार नहीं चला, प्रियंका गांधी महिला के नाम पर जीत के आ गई हैं, अब वो नेता हो जाएंगी, ठीक है, अच्छी बात है। इस दृष्टि से महिलाओं को आज से 10 साल पहले, उनको तो 2011 में आना था प्रियंका गांधी को, वो तब ले आते तो आज कांग्रेस की इतनी बुरी हालत नहीं होती है, मैं कह सकता हूँ। उस समय हम लोगों ने हाईलाइट करके छापा था। तो मुझे लगता है महिलाओं की भी अनदेखी उन्होंने की, महिला नेतृत्व को उस तरह से कहीं आगे ना आए, चूँकि प्रियंका और राहुल का ही नक्शा रहे, मनीष तिवारी को ना पूछा जाए, मिलिंद देवड़ा को ना पूछा जाए, तो नतीजा यही होता है। अब राणा संदीप जी हमारे साथ